आप देख रहे हैं दी इंडियनेस। मैं हूं प्राची तिवारी। हमारे देश में हर चीज को धार्मिक मान्यताओं और आस्था से जोड़कर देखा जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम लोग हर चीज को अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। आज जमाना बदला तो लोगों की सोच भी बदली, लेकिन आज भी कई चीजें और कई जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में तो बीमारियों को भी भगवान के नाम से जोड़ दिया जाता है। जैसे आपके आसपास कभी ना कभी किसी को चिकन पॉक्स हुआ होगा, लेकिन लोग उसे चिकन पॉक्स ना कहकर कहते हैं कि अरे उसे तो माता आई है। अब ये माता आना होता क्या है? दरअसल इस बीमारी से एक पुरानी मान्यता जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोग इसे चिकन पॉक्स ना कहकर इसे माता आना कहते हैं। अगर हम अपने दिन की शुरुआत करें तो ऐसी कई बातें हमें दिन भर देखने और सुनने को मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पहले के टाइम में लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, इसलिए पिछड़े इलाकों में हर चीज को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाने लगा। मगर कहीं कुछ बदलाव हुए तो कहीं कुछ चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। ज्यादातर लोग आज भी हर बात को धर्म के नजरिए से देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो बीमारियों का नाम भी भगवान से जोड़ दिया जाता है। इन बीमारियों में सबसे ऊपर है चिकन पॉक्स। इस बीमारी को आज भी हमारे देश में माता की ओर से मिली सजा माना जाता है। आज शहरों में तो लोग अब ये सब बातें नहीं मानते, मगर आज भी गांव कस्बों में कई लोग तो इस बीमारी में दवाइयां देने से भी मना कर देते हैं और इस बीमारी के उपचार के लिए सिर्फ नीम की पत्तियां और डालियां ही इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों को मरीजों के सिरहाने रखकर इस बीमारी के ठीक होने तक का इंतजार किया जाता है। यही नहीं, मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने की जगह इसे माता का प्रकोप मानकर दिन रात पूजा की जाती है। तो आप भी शायद आज तक ये नहीं जानते होंगे कि हमारे देश में चिकन पॉक्स को माता क्यों कहा जाता है। आपने इससे पहले इस बात पर गौर ही नहीं किया होगा कि इसके पीछे वजह क्या है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में चिकन पॉक्स को माता क्यों कहा जाता है। दरअसल इस बीमारी और इस मिथ से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है, जिसकी वजह से इस बीमारी को माता कहा जाता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक चिकन पॉक्स खसरा से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है, जो कि सीधे हमारी हाइजीन यानी कि साफ सफाई से जुड़ी हुई मानी जाती है। जबकि भारत के कई इलाकों और गांवों में आज भी इस बीमारी को माता शीतला से जोड़कर देखा जाता है, जो कि मां दुर्गा का ही एक रूप है। इस देवी के बारे में बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में पवित्र जल का पात्र होता है, और इसके एक ओर माता नाराज होकर झाड़ू से रोक देती हैं, तो वहीं उचित पूजा और साफ सफाई होने पर पवित्र जल से बीमारी को हर भी लेती हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति फोड़े फुंसी या घावों से पीड़ित हो, उसे मां शीतला की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से मां शीतला प्रसन्न हो जाती हैं और मरीज के शरीर को ठंडक मिलती है। इससे रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को माता कहा जाता है। मतलब लोग ये मानते हैं कि माता के एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में जल का पात्र होता है। जिनसे माता नाराज होती हैं, उसको झाड़ू वाले हाथ से बीमारी दे देती हैं, और जिससे माता प्रसन्न हो जाती हैं, उसको जल के पात्र से ठंडक दे देती हैं। अब अगर बात दूसरी मान्यता की जाए तो 90 के दशक तक चिकन पॉक्स की कोई खास दवा या इंजेक्शन हर पिछड़े क्षेत्र में मौजूद नहीं हुआ करता था, और उस समय इस बीमारी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही हो गया था। ऐसे में इससे बचने के लिए वैद्यों ने लोगों को कुछ घरेलू उपाय बताए, जिनमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना शामिल था। अब क्योंकि हम इंडियंस कोई भी काम मन लगाकर तभी करते हैं जब उसे धर्म से जोड़ दिया जाए, इसलिए इस बीमारी को भी देवी से जोड़ दिया गया। क्योंकि अगर वैद्य कहते तो कोई भी साफ सफाई का ध्यान रखता ही नहीं, इसलिए इसे शीतला माता से जोड़ दिया गया कि अब माता ठीक तभी करेंगी जब आप साफ सफाई रखोगे। उस समय माना गया कि जिन लोगों से देवी नाराज हो जाती हैं, उन्हें खुद से बीमारी दे देती हैं, और ऐसे में इस बीमारी से अगर निजात पाना है तो लोगों को माँ शीतला की पूजा करनी होगी और इससे पीड़ित व्यक्ति को साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे यही मान्यता प्रचलित होती चली गई। बस तभी से ये मान्यता आज तक चली आ रही है। आज भी कहीं कहीं अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ये पूछेंगे कि चिकन पॉक्स क्या होता है, तो शायद उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि माता आना क्या होता है, तो इससे जुड़े वो आपको हजारों किस्से कहानियां सुना देंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।